हाँ, तो नमस्कार जी, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यदि आप क्लास 8 में अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो बिहार बोर्ड द्वारा आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा लिया जा रहा है 2024 का, जिसमें आप लोग का कल यानी 19 सितंबर को संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के सामने हैं उपस्थित, और आप लोग को पता होना चाहिए कि सभी जिला में यही प्रश्न बता रहा है। और जो पहला वाला क्वेश्चन था कल, जिसमें हम लोग साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन बतलाया, उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट था, बहुत सारे बच्चों का, कि क्वेश्चन पेपर मैच नहीं कर रहे हैं। तो वैसा कोई बात नहीं। जब जब आप ध्यान से देखिएगा तो कोड भले ही अंतर हो, आपका ABCD या कोड हो, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, खाली आपका नंबरिंग चेंज किया रहेगा। मतलब कोड ए में जो क्वेश्चन 1 नंबर पे है, वही कोड बी में क्वेश्चन नंबर 4 पे होगा, बस यही अंतर रहेगा। जब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ढंग से याद करके जाइएगा, तो आपको आराम से आपका हर एक चीज़ मैच कर देगा। क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन पेपर आप लोग को बतलाते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम ढंग से प्राप्त जो हो पाए और आप ढंग से अपना तैयारी कर पाए। तो इसीलिए जो भी हम क्वेश्चन बताएं उसे याद कर लीजिए, और जब आप अपने क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में जाइएगा, जब ध्यान से देखिएगा, तो सेम टू सेम 100% वही क्वेश्चन आपका लड़ेगा। तो पिछली वीडियो में जिस प्रकार से आप लोग का हमने करवाया था सोशल साइंस और साइंस का क्वेश्चन पेपर, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं के संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हैं। तो आपके जो भी दोस्त साथी आपके साथ अध्ययन करते हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो ज़रा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यही आपका प्रश्न पत्र है, यानी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है शिक्षा शोध परीक्षा पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 सह-उत्तर पुस्तिका। यह क्लास 8 का है, संस्कृत विषय का। 2 घंटे समय है, आपका पूर्णांक 50 नंबर है। यहाँ अपना नाम भर दीजिएगा, वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर, यहाँ विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम, जिला का नाम। आगे यहाँ आपके टीचर आगे का काम करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगले स्लाइड में बढ़ेंगे, आपके लिए निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है, और प्रत्येक के सामने दिए गए उनके कोड अंकित है, उनके अंक अंकित है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन है कि मध्य जुदांत अभिव्यक्त पद चित्वा वाक्य पूर्णतः। मतलब ये जो आपका दिया गया है वाक्य, इसमें को ऊपर दिए गए वाक्य को देख करके इनको पूरा करना है। तो आप इस प्रकार से पहला में च, दूसरा में एवं, तीसरा में सदा, चौथा में एवं और पांचवा में अति आप कर सकते हैं। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 की सत्य और असत्य कोष्ठक लिखित है। मतलब सत्य यानी कि टिक कर सही और गलत आपको कोष्ठ में लिखना है। तो पहला का आपका सत्य होगा, दूसरा का सत्य, तीसरा का सत्य, चौथा का सत्य, पांचवा का सत्य। तो इस प्रकार से आपको टिक द करेक्ट आंसर मार लेना होगा। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न में हम लोग चलेंगे। अगला आप लोग का तीसरा प्रश्न, इसमें आप लोग को मिलान करना है। तो यह हमको नहीं समझ में आया, तो यह चीज़ आप लोग खुद से देख लीजिएगा। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो कृपया आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसे अपने बुक कॉपी से ढूंढ लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोग का यहाँ कि हुएन सन कस देश यांत्रिक अस्ति। तो हुएन संग चीन देश से अस्ति, मतलब हुएन संग किस देश के यात्री थे? तो चीन के यात्री थे। वर्तमान काल जन धन्य परिवार अल्पकाय। इस प्रकार से आप इसका उत्तर सबका लिख सकते हैं, पाँचों के पाँचों प्रश्नों का। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला में यहाँ पे आपको, चूँकि यह अथवा में है, तो या तो आप इस चौथे नंबर प्रश्न का जवाब, चौथा का अ का जवाब दीजिए, या फिर इसके अथवा का जवाब दिए। तो हम लोग इसका जवाब दे दिए हैं, तो हम लोग को ये जो आपका अथवा में दिया गया, इसका जवाब देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को दोनों में से एक का जवाब देना था। उसके बाद आपका ब, तो इसमें आप लोग का भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको लोग भी आप लोग को नहीं भरना है। इसका अथवा में जो है उसको हम लोग को नहीं भरा है। तो अथवा की हम लोग बात करेंगे, तो ये रहा आप लोग का अथवा का उत्तर। इसमें आप लोग को लिखना है मुनिदस्य रूपाणी लिखना है, यानी मुनि का रूप लिखना है, मुनि का। तो आपका मुनि मुनि मुन्या मुनि मुनियम मुनि मुने मुनिना मुनाभ्यम मुनभि मुन्या मुनाभ्यस्य मुनिभ्य मुने मुनिभास्य मुनिभ्य मुने मुन्यो मुन्या मुने मुन्यो मुनिशो।
तो इस प्रकार से आप इसका ये जो मुनि शब्द होता है, मुनि शब्द का रूप आप लोग इस पर से लिख सकते हैं। शब्द रूप आपको लिखना था। उसके बाद आपका अंतिम प्रश्न यहाँ पे है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि बिहार मम राज्य पर आप लोग को एक ठेल 10 वाक्य में लिखना है या फिर मम विद्यालय पे 10 वाक्य में लिखना है। तो हमने मन विद्यालय पे लिखा है, तो आप लोग देखिएगा। तो इस प्रकार से आपको हमने 15 वाक्य पर लिख लिया है। तो आप लिख लीजिए, पहला है एकत्र मम विद्यालय। मम विद्यालय नाम सरस्वती शिशु मंदिर अस्ति। मम विद्यालय एक मुख्य द्वार अस्ति। मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। मम विद्यालय पंचवाह अस्ति। मम विद्यालय एक वाटिका अस्ति। मतलब आपके विद्यालय में जो जो चीज़ है वैसे लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया आपका कि स्कूल का नाम आप लोग का जो है वो लिखिएगा। फिर उसके बाद आपकी स्कूल में एक मेन डोर है। फिर आपके स्कूल में लाइब्रेरी है। फिर आपके स्कूल में 5 ठे वाहनम है। फिर आपके स्कूल में वाटिका यानी गार्डन है। फिर आपके स्कूल में 5 ठे आचार्य हैं। फिर आपके स्कूल में छात्रावास यानी कि हॉस्टल है। फिर आपके स्कूल में प्रार्थना सभा भी होता है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। तो आगे के बाद आपका है अति श्रेष्ठ है आपका स्कूल। उसके बाद आपके स्कूल में प्रयोगशाला है। आपके स्कूल में प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और अनेक बहुत सारे वृक्ष हैं आपके स्कूल में। आपका स्कूल स्वच्छ है और आपका विद्यालय से आप बहुत कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप देखिएगा तो इन दोनों में से किसी एक पे जवाब देना था, तो हम लोग मम विद्यालय पे दे दिए। तो आप लोग का कुल क्वेश्चन पेपर हो गया 10 नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ से मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद बात करें तो 5 नंबर यानी 5 नंबर यहाँ से यानी 10 5 15। उसके बाद इधर बात करते हैं हम लोग तो 15 5 20। 20 के बाद यहाँ 20 10 30 हो जाएगा आप लोग का। 30 के बाद 30 10 40 और अंत में आप लोग का 30 10 40 और 40 10 50। तो इस प्रकार से आपका आप देखिएगा तो यह पूर्णांक आपका 50 है, यानी 50 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन प्लस आंसर हमने आपको बतला दिया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी दोस्त साथी वीडियो को नहीं देख पाए उनके पास शेयर करके वीडियो तक पहुँचा दें। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।